फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं अपनी यूनिट 15 बीकॉम जनरल प्रोग्राम के सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी की। इसमें हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर आपका गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड होता है और प्राइवेट सेक्टर जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, आपकी आम जनता जो ओनरशिप में अपना करती है। देखो, यहाँ से हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का बिजनेस लंबे टाइम तक चलता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल। वो एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो इस्टेब्लिश हो गया। अगर गवर्नमेंट जब तक उसका डी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तब तक उसे रन करना पड़ेगा। अगर पब्लिक सेक्टर में किसी की जॉब लगती है तो जॉब सिक्योर होती है, क्योंकि उसमें लेइंग ऑफ का प्रोविज़न नहीं होता है। जैसे आज के टाइम पे जितनी भी कंप्यूटर के रिलेटेड जॉब लग रही हैं, उसमें ले ऑफ के चांसेस कितने ज़्यादा हैं एआई के आने की वजह से। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, जो इसमें पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट अर्न करता है वो री इन्वेस्टमेंट करता जाता है। ओनरशिप एंड कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर का जो सारा ओनरशिप कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हैंड ओवर होता है, पूरी तरह से या फिर पार्शियली, क्योंकि पब्लिक सेक्टर या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है या फिर फुली पब्लिक सेक्टर में होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है आपकी रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एसबीआई, एलआईसी, हिंदुस्तान प्राइवेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस तरह की कंपनीज आती हैं। इसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर को करेंगे। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। कंट्रोल, प्राइवेट ओनरशिप कंट्रोल के हाथ में होता है, चाहे इसमें पार्टनरशिप हो चाहे इसमें कंपनी हो, लेकिन कंट्रोल एक जनता के पर्सन के हाथ में होता है। जैसे कि हम जियो का कंपनी देखेंगे तो सारा कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में, धीरू भाई अंबानी के हाथ में है। पार्टनरशिप देखेंगे, एक पार्टनरशिप फर्म है ए और बी की, तो जो सारा ओनरशिप कंट्रोल देखेंगे वो ए और बी देखेंगे। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि कोई एक्टिव पार्टनर है, कोई डोमिनेंट पार्टनर है। अगर एक कंपनी है, कंपनी जैसे मैंने आपको जियो की कंपनी बनाई, और अगर जैसे कि आप देखोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपकी जैसे कि एक सिंपल बिजनेस है जिसमें एक ही ओनर है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उनके पर्सनल एसेट्स भी अगर गिरवी रखने पड़ सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, अगर वो अपना लाइबिलिटी पूरी कवर ना कर पाए तो, लोन पूरे चुका ना पाए तो। नो स्टेट इंटरफेरेंस, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती है, बस एक टैक्स होता है एक रीज़नेबल अमाउंट का, वो आपको पे करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की जाती है वो सारा कंट्रोल मैनेज करा जाता है, सारे काम को वो ओनर के अकॉर्डिंग, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, कंपनी के शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, मिलकर किया जाता है। जो आगे आपने एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं उनके द्वारा मैनेजमेंट होता है। प्राइवेट फाइनेंस, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स और ओनर ही सारा फाइनेंस इकट्ठा करके उसमें लगाते हैं। इसमें वर्क कल्चर एम्प्लॉयज़ का कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि उन्हें रेगुलर फाइट करना पड़ता है अपनी जॉब को सिक्योर रखने के लिए। जैसे ही उनकी इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की कम हुई, वैसे ही उनको हटा दिया जाता है।
पब्लिक सेक्टर के सामने क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? ब्यूरोक्रेसी एंड डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पीछे से डिसीज़न आता है, बहुत पीछे से। गवर्नमेंट का ये सेक्टर देखेगा, पहले स्टेट देखेगा, फिर पहले चीफ मिनिस्टर, पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, बिल पास होगा, फिर पीछे जाएगा, चीफ मिनिस्टर देखेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर देखेगा, फिर प्रेसिडेंट देखेगा। तो फिर इसलिए, और एक तरह से लाल फीताशाही चलती है। जो डिसीजंस होते हैं उसमें पुराने ही तरीके से काम चलता रहता है। इर्रेशनल टैक्सेशन, टैक्स लेने का तरीका बिल्कुल इर्रेशनल होता है। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स से काम होता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो काम करने के लिए जो आगे से डिसीजंस आते हैं या फिर आगे से ऑर्डर आते हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं। इनएफिशिएंसी, उन्हें पता है एम्प्लॉयज़ को कि हमारा ही जॉब सिक्योर है, हमें हटाया नहीं जा सकता, तो वो इतनी अच्छे से काम नहीं करते हैं, इनएफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। उनकी एंटरप्राइजेज में प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो ये भी नहीं देख पाते हैं। जैसे हमारे पहले जब तक रेलवे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, तब तक उसमें कितनी प्रॉब्लम्स थी और कितना लॉसेस में चल रही थी वो। उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मार्केट कैसे काम कर रही है, क्योंकि इतनी नॉलेज ही नहीं होती, और इतना वो ना काम कर रहे होते ढंग से, ना नॉलेज होती, और ऊपर से वो पुराने तौर तरीक़ों से काम कर रहे होते हैं। जो नई चेंजेस आते हैं मार्केट में, डायनामिक कल्चर को वो इन्वायरमेंट के अडॉप्ट नहीं कर पाते। प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस देखेंगे अब हम। सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी, जब एक इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके आसपास का एरिया डेवलप होता है, लोकल मार्केट डेवलप होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इन्वायरमेंट का, अगर इंडस्ट्री ठीक से काम करे तो इन्वायरमेंट अच्छा होता है, आसपास की डेवलपमेंट होती है, स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, कस्बे बसने लगते हैं। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरह से अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, डेवलपमेंट करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, दुकानें खुलने लगती हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिज़नेस होने लगता है। अगर एक बिज़नेस अच्छा चला तो धीरे धीरे करके वो ओनर दूसरा बिज़नेस शुरू करेगा, तीसरा बिज़नेस शुरू करेगा, ब्रांचेस खोलेगा। अगर कुछ अच्छे इंडस्ट्रियल हाउसेज है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं और इंडस्ट्रीज़ खोलते चले जाते हैं, उनके अंदर समझ इतनी अच्छी होती है। तो चैलेंजेस क्या है प्राइवेट सेक्टर के सामने? एंट्री एग्ज़िट मुश्किल है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, एंटरप्रेन्योर टैलेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिल पाती, एमएसएमईज़ को फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ती है, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले पब्लिक सेक्टर को चूज़ करते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर को चूज़ करते हैं। लैंड लेना बहुत मुश्किल होता है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना एक नई प्रोजेक्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है। दोनों का कंपनी में इकोनॉमी में रोल है डिफरेंट,
मैंने बताया आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट इंसेंटिव। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और पब्लिक सेक्टर का मोटिव वेल्थ जनरेट करना होता है कंपनी में, इकोनॉमी में। या फिर आप कह सकते हो वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर के लिए। ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स के हाथ में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के हाथ में। वर्किंग एनवायरनमेंट टफ फॉर एम्प्लॉयज़ प्राइवेट सेक्टर में, टफ और इजी फॉर एम्प्लॉयज़ पब्लिक सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट या जॉब सिक्योरिटी आप इसको बोलते हो। जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में नो और पब्लिक सेक्टर में यस। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी कम होती है। ब्यूरोक्रेसी प्राइवेट सेक्टर में कम होती है, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो कि 2012 में आया था, इसमें एक हैंड मिला लेते हैं, एक पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज़ और प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज़ और मिल के काम करते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं अब। या फिर हम पहले देखते हैं नीड क्या है। जब आपके पास फंड कम है, जब आपके पास एफिशिएंसी कम है, रिसोर्सेज कम हैं, नॉलेज कम है, फीचर्स और डेवलपमेंट करने के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, किसी अदर सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ मिलती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए साथ मिलती है, एक्सपर्टाइज के लिए वजह से प्राइवेट सेक्टर की। किसी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों की को ओनरशिप होती है, मिल के ओनरशिप होती है, मिल के फाइनेंसिंग की जाती है, मिल के इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर वो इंडस्ट्री एक मॉडल पे, एक ही प्रोजेक्ट पे काम 2-3 साइट पे करा जा रहा है तो वो ट्रांसफ़र की फैसिलिटी होती है। उसमें एक टर्न की प्रोजेक्ट के बेस पे काम होता है कि जैसे ही वो काम पूरा होगा वो प्रोजेक्ट, वो पार्टनरशिप अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी। इससे बेनिफिट होता है सिटीजन्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। इंडिया में जो पीपीपी मॉडल इस्तेमाल होता है वो किस वजह से होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बेटर, ताकि रिस्क शेयर हो सके, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके, इनोवेशन आ सके, अदर सेक्टर की ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी की बेटरमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, कंट्री की इमेज अच्छी हो सके और फॉरेन एफडीआई आ सके। फॉर्म्स क्या है पीपीपी की? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जो 1 साल के लिए कभी पब्लिक काम कर रही है, कभी प्राइवेट काम कर रही है, कभी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र और इंजीनियर प्रोक्यूर कंस्ट्रक्ट। एक इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र में क्या होता है? ये एनर्जी और ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। एन्युटी बेस्ड 1 साल के लिए होता है, 1 साल के बाद कॉस्ट रिकवरी होने लगती है। परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट, रोड मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। टर्न फ्री कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट पूरा होते ही उसकी हैंड ओवर करते ही ख़त्म हो जाता है। अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करता है तो क्या क्या इंसेंटिव्स, क्या क्या लाभ मिलते हैं
वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो आपकी फाइनेंसिंग में गैप है उसको पूरा किया जाता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है, आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एफडीआई में आपको हेल्प मिलती है। कंट्रीब्यूशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ लोकेलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इको-फ्रेंडली बिजनेस, वर्क कल्चर इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो सकती है। पब्लिक हमेशा हमें पब्लिक सेक्टर की माननी पड़ेगी। रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट्स, हमें पब्लिक सेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। हायर कॉस्ट होती है, डिले होती है डिसीजन मेकिंग में, काम करने में। चैलेंजेस इन द पीपीपी मॉडल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अचानक से एग्जीक्यूशन में चेंज आ जाता है। हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं और अचानक से मॉडल में चेंज आता है कि हमें इसका काम पसंद नहीं आ रहा, इसका काम पसंद आ रहा है। तो जिसने इतना काम किया उसके लिए रिस्की है। प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो सकती है। केलकर कमेटी भी प्रोजेक्ट से के लिए इंडिया के बारे में क्या सजेस्ट करती है? किसी सर्विस की डिलीवरी करनी हो सिटीजन्स को तब उसे इस्तेमाल करना चाहिए। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ इसे मनी को सेव करने के लिए या फिर फिस्कल गैप्स को या फिर ट्रांसफर इसको करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। करप्शंस को प्रिवेंट करते हुए करना चाहिए। That's all for today. चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियो के लिए। मुझे पता है आप लोगों का एग्ज़ाम कल है, अभी और वीडियो आएंगी इस चैनल पे आज ही।